पुकारे आजा रे मुझे आयशा के बारे में क्यों नहीं बताया? असल में इस बात को आपके और आयशा के बीच में महाज नहीं बनाना चाहता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हसन, आयशा से मैंने आपको कभी छीनने की कोशिश नहीं की, मगर मैं आपके और राहिम के बगैर रहने का हौसला नहीं रखती। आज के बाद तुम्हारी वजह से अगर फराह को कोई भी तकलीफ पहुंची तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद होगी। राहिम के बारे में कुछ मत कहिएगा। फिर खुदा करे तुम राहिम के लिए तड़पो। समन, समन, नहीं। कहाँ जा सकती है? पता नहीं। आप किधर जा रही थी? अपने भाई के घर। कुछ देर पहले ही तो वो हसन को फोन कर रही थी। हसन को? हाँ। आशी, बाद में बात करते हैं यार, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। हसन, ओके बाय। हसन मेरी बात तो सुन लेते। समन घर पे क्या बात है फराह, अभी आशी का भी फोन आया था। सब ठीक तो है ना? हसन, आप जल्दी से घर आ जाए। समन पता नहीं घर छोड़ के कहीं चली गई है। चली गई मतलब? हाँ, बस आप जल्दी से आ जाएं प्लीज। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं फौरन आ रहा हूँ। ओके बाय। कहाँ चली गई समन? मैंने हसन को फोन कर दिया, वो आ रहे हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जिम्मेदार हो इस सबकी। मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मनहूस हो तुम। क्या कसूर था मेरा? क्या गुनाह था मेरा? सब छीन दिया, सब बर्बाद कर दिया। समन कहाँ समन? हेलो अहमद, कहाँ हैं आप? क्यों, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों? वो समन क्या हुआ समन को? समन घर पर नहीं है। आयशा बहुत परेशान है। क्या मतलब? कहाँ है वो? कहाँ बच्ची है, कहाँ जा सकती है? आप प्लीज जल्दी से। अच्छा, मैं आता हूँ। तुमने कुछ कहा तो नहीं था उससे? नहीं,
हसन राहिम रो पड़ा था, मैं अंदर चली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता। अगर तुमने फोन क्यों नहीं रिसीव किया? मैं कॉन्फ्रेंस रूम में था, फोन बाहर पड़ा हुआ था। जल्दी से जाके देखो, यही के नजदीकी होगी। देर क्यों कर रहा है? अल्लाह बच्ची को अपने ज़ुबान में रखे, इंशाल्लाह मिल जाएगी। सलाम मियां, रहम कीजिएगा। अगर समन ना मिली तो? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचना नहीं चाहती अम्मी, मगर क्या फजूल बातें कर रही हो बेटा? अल्लाह से दुआ करो कि सब ठीक हो। कहाँ रह गए लोग? बहुत देर हो गई। क्या हुआ बेटा? कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्ट तो करा दिया, बस समन आ गई। समन आ गई क्या? आयशा, समन आ जाएगी। देखो, अहमद और हसन तो गए ना उसे ढूंढने के लिए, आ जाएगी उनके साथ। तुम एक काम करो, आओ बैठो। चलिए बैठना। अब फरा, तुम जाओ चाय या पानी लेकर आओ आयशा के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला था ना, जिद्दी होगी, बात नहीं मानी। नहीं जाना था तो बता देती, नहीं लेके जाती। मैं मानती नहीं, खुद चली गई। आयशा, राहिम से इतना प्यार करती है कि मुझे खुद। आयशा, हौसला करे, समन मिल जाएगी। आप लोग जाए यहाँ से। मगर आयशा, आप लोग जाएं यहाँ से। समन का कौन समन? साथ क्यों नहीं लेके आए हो? समन कहाँ है?
खा लें प्लीज। फिर तुम इस वक्त यहाँ से जाओ। फरा तुम जाओ, राहिम को देखो। आशी कुछ तो खा लो। मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, मैं कैसे खा लूं? हमसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया आशी। पता नहीं कौन सी गलती हो गई हमसे आशी। कोई बात बुरी लग गई अल्लाह को। मेरी मासूम बच्ची। कोई बीमारी मुझे दे देता ना, मुझे उठा लेता। मेरी बच्ची के साथ अल्लाह नाराज है हमसे आशी। अल्लाह नाराज। कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। सदका दो, खैरात दो, जो कुछ हमारे पास है सब गरीबों में बांट दो। पता सब अमान। जरूर सुनेगा हमारी। आयशा ने फराह को बहुत बदवा दी है अहमद। तुम कहना ये चाहती हो कि आयशा ने फराह का दिल दुखाया इसलिए अल्लाह ताला ने उसे समन की सूरत में? अगर ऐसी बात है तो फराह को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसने तो मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया, उसके दरमियान दरार पैदा कर दी, हसन और आयशा के दरमियान दीवार बन गई। अहमद, खुदा ने दूसरी शादी की मर्द को इजाजत दी है, ये उसका गुनाह नहीं है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ ये सारी अलग बात है, इसमें उसका गुनाह नहीं है। फराह ने आयशा का हर तरह से साथ दिया है, उसे हर तरह से खुश रखा है, इस बात को समझा है कि आयशा और हसन के दरमियान दूरी की वजह वो है, और इसी दूरी को मिटाने की भी उसने कोशिश की है। मैंने खुद देखा है, मैं गवाह हूं इस बात की। मगर आयशा ने बहुत दिल दुखाया है फराह का, बहुत बदवा दी है उसे, कहा है कि खुदा उससे उसकी औलाद छीन ले। उस दिन जब फराह आयशा की बात सुनकर भी राहिम को अपने साथ ले गई तो आयशा दीवानी सी हो गई थी, बदले की आग में जलने लगी थी। मैंने आपको ये बात बताई भी थी। मैंने समझाया, आपने समझाया, मगर आयशा कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। आयशा ने खुद मुझसे कहा है कि उसने फराह को बदवा दी है कि सारी जिंदगी वो उस बदले की आग में जलती रहेगी। मैं दुआ करती हूँ जितना बुरा तुमने मेरे साथ किया उससे कई ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ हो। तुम सिर्फ हसन के लिए नहीं, राहिम के लिए भी तड़पो। राहिम के बारे में कुछ मत कहिएगा। फिर खुदा करे तुम राहिम के लिए तड़पो। राहिम को पैदा करके तुमने हसन को दूर किया ना मेरे से।
खुदा के लिए राहिम भी तुमसे दूर हो जाए। तुम्हारी वजह से ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जिम्मेदार हो इस सब की। मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मनहूस हो तुम। क्या कसूर था मेरा? क्या गुनाह था मेरा? सब छीन दिया, सब बर्बाद कर दिया। हेलो जी 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 बिल्कुल, 1 सेकंड होल्ड करें। हसन आयशा, समन का पता लग गया, फोन आया हुआ है। हसन समन मिल गई। हेलो जी जी, कहाँ पर? मैं अभी आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। ओके, मैं बाद में बताऊंगा। समन मिल गई आयशा। जितना जल्दी हो सके हसन को बोल दो कि वो फराह को अलग कर दे। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। बहुत अच्छी खातून थी वो। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ गई है, एड्रेस भी भूल गई थी। बस उनसे कहने लगी कि मुझे पापा के ऑफिस ले जाइए। डर गई थी शायद, बुखार हो गया बहुत तेज से। फिर पता नहीं फराह का नंबर कैसे याद आया उसे, वही लेकर आई थी इसे। मैं कभी इससे अपनी नजरों से दूर नहीं होने था। तुम जाती हो उस औरत से, इसने क्या कहा कि पापा और फराह आंटी को फोन कीजिए, मामा को नहीं, वरना मामा मुझे अपने साथ ले जाएंगे।
आयशा मेरी बहन है, वो मेरी तरह जिद्दी हो। पता नहीं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं कि हसन दोनों को अलग अलग रख सके। दोनों बीवी का पूरा हक दे। कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट उसको ये समझा सकूं कि फराह को उसकी बीवी एक्सेप्ट करे, अलग घर लेके दे दोनों को। पता नहीं वो मानेगी कि नहीं मानेगी। मेरी तो दुआ है कि आयशा जज्बाती कोई फैसला ना करे, क्योंकि जज्बात में आकर उसने अपने ही नुकसान किए। आयशा प्लीज, यू हैव टू, क्योंकि अब फराह हसन का उतना ही हिस्सा जितना तुम, ये बात तुम्हें से करनी पड़ेगी। शुक्र है बुखार नहीं है, सुकून से सो गई। अब उसका और तुम्हारा सुकून तुम्हारी याद में आयशा। फराह हसन की बीवी है और राहिम उसका बेटा। उनकी इज्जत उनकी जगह कभी भी कम नहीं हो सकती, न ही तुम्हारी और समन की वो जगह वो कभी भी कम नहीं हो सकती। बेहतर यही होगा कि फराह जल्द से जल्द अलग हो जाए। देखो, जो कुछ भी हो चुका है उसमें मैं ना तुम्हें कसूरवार ठहराऊंगा ना ही फराह को। ये सब तुम लोगों के नसीब में लिखा हुआ था, अल्लाह की मर्जी थी। बस उसको जितना जल्दी हो सके कबूल कर लो। एक माँ ही समझ सकती है कि उसका बच्चा उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। माँ अपने बच्चे को देख देख के ही जीती है। एक पल के लिए भी उसकी आंखों से ओझल हो जाए तो जीते जी मर जाती है। फराह को राहिम के साथ ही जीने दो। वो उसकी आगोश में पलेगा तो उनके लिए बेहतर होगा, और तुम समन के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। जितना जल्दी हो सके हसन को बोल दो कि वो फराह को अलग कर दे, और उसको बता दो, तुम खुद ही बता दो कि तुमने ये सारी बातें मान ली हैं। खुद को भी सुकून में रखो और हसन को भी सुकून। तुमने सुना मैंने कुछ कहा है तुमसे? हमारी आवाज़ में हमारी बातें, हमारी दुआएं, बद्दुआएं सब हम तक वापस आती। ये दुनिया एक बाज़कश्त है और ये जिंदगी एक इम्तिहान। खुले से रात जो मजबूत कदम के साथ इस पर से गुजर गया उसकी जीत हुई, लेकिन जो कमजोर पड़ गया वो
हमेशा जिंदगी में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, होता वही है जो खुदा की मर्जी। और खुदा ने मेरे साथ साथ हसन के नसीब में तुम्हें भी लिखा है। आयशा, आप मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। खुदा करे कि राहिम तुम्हारी आगोश में हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। और दुआ करना कि समन मेरी आंखों की ठंडक बनकर हमेशा मेरे सामने रहे। खुदा उसे मेरे से कभी दूर ना करे। मैं अपनी दी हुई बद्दुआ के लिए माफी मांगता हूँ। अगर तुम अगर दिल से मुझे माफ कर दोगी ना, तो खुदा मेरी किताब में से अल्फाज मिटा दे। खुदा ना करे आयशा कि समन पर कभी भी कोई हाथ जाए, वो हमेशा खुश रहे आपके और हसन के साथ, आप दोनों की नजरों में। और इंशाल्लाह आप लोग बहुत इज्जत और मान से उसको इसी चौखट से रुखसत करें। हमेशा बहुत खुश रहे। कहां से कहां गए न जाने वो दुख थे के सुख तेरे और मेरे, जो दर्द तुम्हें यहाँ से जाना होगा। आयशा के होठों पर सारी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही। मैंने आज तक जो कुछ किया, क्या वो गलत था? मैंने हसन की सजा फराह को दी, क्या मैंने गलत किया?
एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि फराह भी किसी की बेटी है। अगर मैं उसको सजा दे रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे इस अंदाज से मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचे। शायद मेरी बहन की खुद जो उजड़ी है वो मेरी वजह से। मैं गलत कहाँ था, कैसे बर्दाश्त करता, क्यों करता? मुझे दोबारा भी मौका मिलेगा तो मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मैं सही था। हर भाई, हर बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा ही सोचता है कि उसकी बेटी, उसकी बहन की खुशियां कोई डिवाइड ना करे। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। हसन को साथ नहीं करनी, असरार को साथ लेकर। मैं हसन को छोड़ तो नहीं सकती। अगर आप भरोसा रखें, मैं आपसे कभी दूर नहीं होने दूंगी। वो आपके और समन के बिना कभी खुश नहीं रहेंगे। फराह इस तरह अचानक से? मुझे जाना होगा हसन, यहाँ जाना जरूरी है। फराह मैं इतनी जल्दी कोई इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। मैं अम्मी की तरफ रुक जाऊंगी, बात की बात में देखी जाएगी। मैं अब आयशा को और अजियत में नहीं देख सकती। बस सामान पैक कर लूं, रात में निकल जाऊं। हसन, बेहतरी होगी कि जो कुछ भी बुरा हुआ उसे आप भूल जाए। आयशा को आपकी ज्यादा जरूरत है। वो एहसास, मजबूती
जो आप लोग की जिंदगी में मेरे आने से पहले थी, वो लौटा दे उसे। आयशा, मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मैंने खुदा से यही दुआ मांगी थी और अल्लाह ने तुम्हें इतना हौसला दे दिया कि तुमने इतना बड़ा अच्छा फैसला कर लिया। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए बाहर, तुम्हारी भाभी यहीं पे है, कोई भी काम हो तो अपनी भाभी को बोल देना, ठीक है? अच्छा सुनो, दोनों बच्चों को प्यार करना मेरी तरफ से, और हसन को भी सलाम कह देना। पापा, आइंदा से मेरा भाई मेरे साथ मेरे रूम में रहेगा ना? पापा, इसका सारा सामान मेरे रूम में रख दे और मैं इसके लिए बहुत सारे टॉयज और बहुत सारे अच्छे अच्छे बलून भी लूंगी। नहीं बेटा, अभी राहिम अपनी मम्मा के साथ अपनी नानी अम्मा के घर जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी सारी चीजें मेरे रूम में रख दे और मैं बताती हूँ इसका कोट कहाँ रखना है। चले ना, बेबी को तो उठा ले। वाओ, अच्छा है ना? हाँ, हम रखेंगे यहाँ भाई का कोट। इधर हम राहिम से खुद ही क्यों ना पूछ लें? इधर। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी राहिम। हाँ, किधर रखें आपका कोट? हाँ जी, हाँ जी। ओए, ओए, तुम्हारे और राहिम के बगैर भी हसन मेरे से